हेलो गाइस, वेलकम टू नूर खान फिटनेस पाठशाला। और आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं आपकी का फेवरेट वर्कआउट एब्स का वर्कआउट, जो कि बहुत क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास में कि नूर भाई एब्स के लिए कुछ बता दीजिए, लोअर बैली के लिए बता दीजिए, लव हैंडल। तो इसको किस तरीके से आप कर सकते हैं ख़त्म, मतलब आप ख़त्म मीन्स मतलब पेट को, आपके जो फैट है लोअर बैली साइड्स, और वो भी कम समय में। 3 ऐसी एक्सरसाइजेज जो कर सकती हैं आपका लोअर डमी, लव हैंडल और आपका वजन भी साथ के साथ कम। तो वो क्या है आज देखेंगे आप, वो नई 3 एक्सरसाइज। और नई वेरिएशन नहीं है, एडवांस ट्रेनिंग है। और साथ ही मैं मिलवाता हूँ अपने नए फैट। इधर ये देखो, ये मेरा दोस्त, हाथ भी नहीं जा रहा मेरा। कितनी एज है तुम्हारी? 18। क्या बात, ये 18 साल के। बट इनको प्रॉब्लम भी है कि जिस वजह से इनका वेट थोड़ा ज़्यादा गेन हो गया। खाने की हैबिट भी होती है, बट पूरी लगन से लगे हैं वेट को कम करने। बट आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, ये जो हम वर्कआउट कर रहे हैं ना, वो ऐसे भाइयों के लिए नहीं। वो रीज़न क्या है, आप बोलेंगे भाई इसका तो बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा फैट बढ़ा हुआ है। रीज़न क्या है, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा पेट बाहर है कि अगर वो इसको करना भी चाहें तो वो यूजलेस है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मसल्स नहीं है। अभी इनको ज़रूरत है फैट को कम करने की, समझ, फैट परसेंटेज कम करने की, वेट कम करने की और अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करने की। सो करने में लगे मेहनत। इनके लिए विश कीजिए कि कर लें बहुत अच्छे से डिसिप्लिन में। शाबाश बेटा, और जाओ घर पे जाके डाइट कंट्रोल करो। और आते हैं हम अपने वर्कआउट पे। और वर्कआउट में आज मेरा साथ देने आया है बड़ी दूर से, बहुत ही दूर से। देखना चाहेंगे कहाँ गए सर? आइए, ये आए यहाँ पे कुछ करने के लिए, बड़ा भरोसा है इनको मेरे ऊपर। ये आए मेरे दोस्त कश्मीर, जम्मू कश्मीर से, और आज हमारे साथ में करेंगे एब्डोमिनल वर्कआउट। और वो भी किस लिए, ये बताएंगे कि लोअर मिड सेक्शन एंड बैली फैट को किस तरह से कम कर सकते हैं। वो भी 3 एक्सरसाइज, 3 ऐसी एक्सरसाइज जो आपकी तीनों समस्याओं को ख़त्म कर देगी बिल्कुल। और नई वेरिएशंस, एडवांस ट्रेनिंग आप देखना मेरे। तो वो कौन सी 3 एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज नंबर 1 डिक्लाइन क्रंचेस। देखिए हर जिम में ये बेंच अवेलेबल है, अगर नहीं भी होती है तो आप डिक्लाइन बेंच का भी यूज़ कर सकते हैं। सो पहली एक्सरसाइज होगी हमारा, जो कि आपको कोर और मिड सेक्शन दोनों को हिट करती है। तो ये है डिक्लाइन बेंच क्रंचेस। इसके आप करेंगे 3 सेट और रैप रेंज रहेगी 30-30। तो देखिए यहाँ तक, ठीक। अब स्टार्ट। इसमें ब्रीदिंग का क्या रहता है, जब आप ऊपर की साइड आते हैं तो आउट करते हैं, और जब नीचे जा रहे हैं तो इन, यस। और कंप्लीटली नीचे नहीं जाना। अगर आप पूरा ऐसे नीचे चले गए, पूरा जाइए, अगर चले गए तो वो रिलैक्स मोड पे आ गई, आपने उसको रिलैक्स छोड़ दिया, एक्टिव नहीं है। आपको एक्टिव रखना है इसको, मसल को। यहाँ तक गए, हाँ आप थोड़ा डीप नीचे जा सकते हैं, ये बस। तो जैसे आप जितना ज़्यादा नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपका कोर एकदम एक्टिव हो जाता है और वो टाइट रहता है। तो इस तरीके से आप करेंगे 3 सेट्स, रैप रेंज 30 मैक्सिमम, मिनिमम 20 तो करना ही है। तो 3 सेट होंगे इसके। अब आते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज, वो क्या है? तो अब आते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज। पहले हमने किया था अपने मिड सेक्शन को ट्रेन, और उसके साथ हमारा हुआ था कोर एक्टिव। अब हम करने वाले हैं अपने लोअर सेक्शन को, मतलब कि लोअर एब्डोमिनल, जिसको आप बैली भी कहते हैं, वो हिट होगा। और इस एक्सरसाइज को इतना ईजी भी, ये ईजी भी नहीं है और ईजी भी बहुत है। क्या होता है कि बहुत से लोग हैंगिंग लेग रेस नहीं कर पाते हैं, बहुत से लोग बेंच के ऊपर भी कंप्लीट लेग रेस नहीं कर पाते हैं। सो उससे भी ज़्यादा बेहतर और अच्छा इफेक्ट पड़ेगा अगर आप करेंगे डिक्लाइन बेंच को इस तरीके से यूज़। डिक्लाइन किया, हाँ ये, और इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम, यस, यहाँ तक, स्ट्रेट एंड अप, गुड। तो ये होगी आपकी सेकंड एक्सरसाइज। और इसके भी आप करेंगे 3 सेट, मतलब कि 3 सेट्स, रैप रेंज रहेगी 20-25, मैक्सिमम 25, मिनिमम आप करेंगे 20। और इन सेट्स के बीच में जो रेस्ट पीरियड होगा वो रहेगा आपका 30-60 सेकेंड, मिनिमम 30 सेकेंड, मैक्सिमम 60 सेकेंड। सो ये होगी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। अब आप ये देखिए कि ये 2 एक्सरसाइज और किस तरीके से कस्टमाइज की गई। पहले आपने अपना अपर सेक्शन और उसके साथ में कोर मसल्स, और फिर आप आते हैं लोअर पे। जब आप लोअर भी करते हैं ना, तब भी आपका अपर एक्टिव, ये कोर सेक्शन आपका एक्टिवेट हो जाता है, बिकॉज बॉडी हल्की सी भी आपने ऊपर, तो वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। बट आप स्लाइड एकदम पूरा सीधे लेटते हैं और टारगेट करते हैं तो आपके लोअर पे, जो कहते हैं ना कि लोअर, देखो लोअर रियलिटी में बहुत टफ है। लोअर यहाँ से आपका
फैट जाना बहुत टफ है, बट ये नहीं कि जा नहीं सकता। और बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये वेट कम हो गया है, ये चीज़ ये ऐसे लटक गई है, लोअर सेक्शन पूरा लटक गया है, स्किन लटक गई है। वो रीज़न क्या होता है कि वहाँ पर वर्क ही नहीं होता प्रॉपर तरीके से। अगर वहाँ पर भी मसल्स पे वर्क हो, सो हाँ हो सकता है कि थोड़ा बहुत रह जाए, बट ये नहीं कि वो पूरी तरह से लटक जाएगा। जब आप उसको चार्ज ही नहीं करेंगे, एक्टिव ही नहीं रखेंगे, तो वहाँ मसल्स बनेगा कैसे? ऐसा तो है नहीं कि आप ऑलरेडी मसल लेके मोटापा बढ़ाएं, ऐसा नहीं है। आपका वहाँ पे ऑलरेडी वो फैट क्रिएट हुआ है, वो गोदाम है, इसको जो है ना गोडाउन कहते हैं। ये हमारी पूरी बॉडी का रियलिटी में एक गोडाउन है, यहाँ पे सारा फैट इकट्ठा होता है। और इतना इस तरीके से होगा कि आप ये समझिए आपको पता भी नहीं चलेगा, आप धीरे 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 इंक्रीज होता रहता है, बट कभी नहीं। और जब वो बहुत ओवर हो जाता है, जब वो शो ऑफ होना शुरू होता है और इतना ज़्यादा फिर बढ़ता जाता है, आपके थोड़े सा भी लेजीपन उसको और ज़्यादा फिर वो फैलता ही जाता है, स्पेस क्रिएट कर देता है वो एक, ठीक। और क्या रहेगा जब उसको करने के टाइम पे जाएंगे ना, तो क्या होगा, वो सबसे लास्ट में जब आपका बढ़ेगा सबसे पहले यहीं पे दिखेगा वो वाटर। जब कहते हैं ना किसी को अगर एब्डोमिनस वगैरह बन गए और उसने डाइट चीट वीट करना शुरू कर दिया, अगर सपोज करिए हमने अब हम वर्कआउट छोड़ दें, खाना पीना शुरू कर दें, तो हमारी बॉडी में जो सबसे खराब पोर्शन लगेगा वो ये, जब भी हम अपना रिमूव करते हैं टी शर्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी आपका जो फैट है, वाटर है, वो बहुत जल्दी दिखता है, बहुत तेज़ी से, हमेशा एक फेस पे और एक यहाँ लोअर पे। तो अब आते हैं हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज पे, वो क्या होने वाली है देखिए। तो गाइज अब आ गए हम अपनी एक्सरसाइज नंबर थर्ड। अब थर्ड एक्सरसाइज क्या है वो दिखाने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि देखिए, पहली एक्सरसाइज हमारी थी मिड सेक्शन, सेकंड हमने लोअर सेक्शन, अब थर्ड होगी हमारी ऑब्लिक साइड्स, ये जो आप कहते हैं टायर आपके। रीज़न क्या है, और एक्सरसाइज भी हमने इस तरह से कस्टमाइज़ की है कि हमें नहीं मालूम कि कौन इंटरमीडिएट है, कोई बिगिनर है, या कोई कितना ओवरवेट है, कितना फ्लेक्सिबल है। कि ये एक्सरसाइज ऐसी है कि हर जगह सही बैठती है। कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो हम वेरिएशन बताते हैं या हम ये चैनल्स पे डालते हैं अपने अपने, काफ़ी लोग भी, तो वो चीज़ अटैम्प्ट ठीक से नहीं कर पाते और उसकी वजह से भी उनको इंजरीज हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो क्या है कि हमेशा एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट मैंने सोचा हुआ है, ये पर्सनली मेरी थिंकिंग है कि ऐसी एक्सरसाइज हो जो हर इंसान कर सके और इफेक्टिव पूरी कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि जो इंटरमीडिएट है उसको कम इफेक्ट करेगी, जो बिगनर है उसको ज़्यादा करेगी, या जो बिगनर है उसको कम करेगा और इंटरमीडिएट, ऐसा नहीं। बट ये है कि जो एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा मसल अच्छा बेटर कर लेता है। बट आपकी टेक्निक ठीक हो, आपकी पोजीशन ठीक हो, आप परफेक्शन ठीक है, तो आप 100% उसका रिजल्ट देखेंगे अपने ऊपर। और उसके साथ साथ देखो, ये 3 एक्सरसाइज हमने बताई हैं, और ऐसी ये 3 एक्सरसाइज जो आपका वजन के साथ साथ आपका फैट, आपके इंचेस, आपका बैली फैट, आपकी साइड्स, तीनों पे इफेक्ट करेगा और तीनों पे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा अगर आप चाहते हैं तो। वो कैसे, उसके लिए आपको करना पड़ेगा डाइट को भी कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि भैया हमने आपको कुछ ऐसा बता दिया कि ये 3 कर लीजिए और सब कुछ खाइए, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप सब कुछ खाएं और ये तीनों एक्सरसाइज करते रहें और आपका वज़न भी ना बढ़े और आपका ये फैट भी कम हो जाए, मतलब ही नहीं बनता। अगर आप चाहते हैं कि ये तीनों एक्सरसाइज कम मेहनत में एक अच्छा रिजल्ट, तो ये 3 एक्सरसाइज तो फॉलो करें और साथ साथ अपना फूड सिलेक्शन का भी ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि हर इंसान को मालूम है कि वो गलत कर रहा है या सही, सब जानते हैं अपने अंदर की कमी। बट एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा आपको कि हमने ये पहले भी कहा था और हर वीडियो में बोलते आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको हमेशा एक कोच या ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, हमारे चैनल से आप सीखेंगे अच्छी टेक्निक, एक अच्छी एक्सरसाइजेस, एक वेरिएशंस, एक इजी टू वर्क, मतलब कि आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर लें। एक ऑल्टरनेटिव चीज़ें काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस की, बहुत सारी ऐसी चीज़ जो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे थे, जो आप कहीं ना कहीं मिस थी आपकी। आप वर्कआउट अच्छा करते हैं बट कहीं ना कहीं वो मिसिंग होती है। और साथ के साथ जब आप ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं तो आपको एक कोच की ज़रूरत होती है, 100% है ये तय है, क्योंकि उसको आपके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप कैसे दिखते हैं, आपका डाइट कैसा रहता है, आपका रूटीन कैसा रहता है, आप फिजिकली कैसे हैं, आपको मीन्स मतलब आपको फिजिकली प्रॉब्लम्स क्या है, मेडिकल्स प्रॉब्लम क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपके गोल्स क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग है, वो क्रिएटिविटी का गेम है और उसके लिए एक क्रिएटिविटी चाहिए ज़रूर। तो बट इन एक्सरसाइज के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि सब्सक्राइब करते रहें हमारा चैनल नूर खान फिटनेस पाठशाला, क्योंकि इस पर मिलेगा आपको बहुत सारा ज्ञान। चलिए अब करते हैं हम थर्ड एक्सरसाइज। सो ईजी। अभी ये क्या है, थोड़ा सा गलत है यहाँ पे, ये इस थोड़ा सा पोजीशन ठीक, स्ट्रेट, ओके, ईजी। अब
कंप्लीट लेग्स को। हाँ, अब टारगेट करना है आपने ऑब्लिक्स लेग्स, ठीक। बोथ साइड आपको ये करना है 30-30, ठीक है। और ऐसे करेंगे आप 3 सेट। बट एक लॉजिकल बात है, आपने नोटिस की होगी इस वीडियो में कि एक बेंच पे आपका पूरा एब्डोमेन्स का वर्कआउट हो जाता है एक ही जगह पर। आपको ना इधर भागना है, ना उधर लटकना है, ना आपको मैट पे लेटना है, कभी इधर कभी कुछ नहीं। एक सिंपल सा एक बेंच लेना है ऐसा, उसी के ऊपर आपने अपर सेक्शन करना है, लोअर सेक्शन करना है और साथ में करना है अपना ऑब्लिक एरिया, लव हैंडल। इसके ऊपर टारगेट क्या है ना कि ये मसल्स जो है 3 मसल्स है, अपर लोअर साइड्स, इसके अंदर 1000 वेरिएशन ऐड कर सकते हैं आप, मगर मसल्स 3 ही, वर्क वो वही करने वाली है। आपकी टेक्निक होनी चाहिए, हाँ, और वेरिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अच्छी वेरिएशंस होती हैं तो एक तो आप बोर नहीं होते, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। उसको टफ से टफ, एडवांस टू एडवांस आप बनाते हैं अपने आप। आप इसके 20 रैप्स कर रहे हैं, आप 25 करना शुरू कर दीजिए। आप अभी विदाउट वेट कर रहे हैं, वेट लेके करने शुरू कर दीजिए, तो उससे बेनिफिट होता है। और जिनके जो इंटरमीडिएट है, जिनके एब्स विजिबल हैं, उनके लिए तो मेरी टिप्स है कि एक्सरसाइज बेशक यही करें, बट वेट को यूज़ करें, क्योंकि वेट यूज़ करने से वो मसल्स और भी ज़्यादा हार्ड दिखेगा और बहुत जल्दी से आपका वो शॉप भी मतलब अच्छा दिखने लगेगा, बहुत बढ़िया। क्योंकि मसल्स है, उसको वेट चाहिए, जब तक डैमेजेस नहीं करेंगे तो वो रिकवर करके कैसे दिखेगा। सो ये रही बात एब्डोमिनल वर्कआउट की। अब आते हैं हम आपको एक चीज़ और बताने के लिए कि एक सवाल ये है कि नूर भाई वर्कआउट तो बहुत करता हूँ मैं, एब्स भी ये करता हूँ वो करता हूँ, बट मेरा प्रोग्रेस नहीं है। वो प्रोग्रेस क्यों नहीं है? क्या इनकी डाइट वगैरह या इनका वर्कआउट ठीक नहीं है? दोनों बातें हो सकती हैं, हमें नहीं मालूम, बट बातें दोनों होंगी। बट जितनी नॉलेज मुझे है, हम जानते हैं, तो हमारे मतलब ये है कहने का कि आप जैसे बहुत अच्छा वर्कआउट कर लेते हैं मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि आप उसको रिकवर नहीं कर पाते मसल्स को। जब तक आपका आज का वर्कआउट किया हुआ कल तक रिकवर नहीं होता है वो मसल्स, तो एक्टिव नहीं होगा, उसको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, वो डाइट नहीं मिलेगी, और वो दोबारा रिकवर होके नहीं गेन होगा। रियलिटी है, वो कभी भी रिजल्ट नहीं देगा, चाहे आप कितने ज़्यादा हैवी हो। अब आप ये सोचें कि मैं भाई सब कुछ छोड़ दिया फिर भी नहीं मिल रहा, कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा, छोड़ दिया तो क्या हुआ, खाएंगे तो है ही एक ना एक दिन। अगर आप पूरा दिन भूखे रहेंगे तो क्या कल भी रहेंगे, परसों रहेंगे, 3 दिन रह लोगे, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, फिर उसके बाद खाओगे फिर बढ़ जाएगा। अगर आप ये ना सोच के अगर ये कर लें कि भाई मेरी टेक्निक बढ़िया होनी चाहिए, और बहुत बढ़िया टेक्निक, ऐसी टेक्निक, और उसके साथ साथ मैं डाइट भी ऐसी की जिसको मैं लॉन्ग टाइम फॉलो कर सकता हूँ, तो वो ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा। अगर आप कोशिश करेंगे कि मैं ऐसा कुछ यूज़ करूं डाइट में कि जिसको मैं लंबे समय तक चला सकता हूं, जिसको मैं लंबा यूज़ कर सकता हूं, और जो मेरी किसी भी क्रिएटिविटी के अंदर बाधा ना पैदा करे, और जिसको मैं हैंडल कर सकता हूं इजीली, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप शॉर्टकट में सोचेंगे यार 3 दिन में ये कर लूँ कि सब कुछ बंद कर दूँ फिर चौथे दिन खाएंगे, तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा और सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, बिकॉज आपके सब्सक्राइब की वजह से मिलता है हमें कॉन्फिडेंस और ऐसे आइडिया जो आपके आते हैं काम।